नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासी हलचल की। इसी साल चुनाव है। चुनाव में सभी दल और जो भी चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं, चाहे इंडिविजुअल रूप से हो, पार्टियों के स्तर पे हो। अब बात भाजपा की और कांग्रेस की। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी ताकत अपने कार्यकर्ताओं और मतदाता तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने बाकायदा नेशनल ऑब्जर्वर्स की देखरेख में अपना प्रेजेंटेशन और तैयारियों का पूरा तरह से एक रिव्यू किया गया है और ये कहा जा रहा है कि 6 महीने पहले का रिव्यू और उसमें क्या खामियां रहती हैं उन्हें दुरुस्त करने के लिए दिल्ली स्तर पर साफ निर्देश दिए गए हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की तो सोशल मीडिया पे कांग्रेस भी है, लेकिन जो इफेक्टिव दिखना चाहिए वो अभी तक कांग्रेस के पास में नहीं बन पाया। ना कोई बड़ा वॉर रूम है, हाँ, लेकिन समय समय पर ट्विटर के जरिए या फिर कोई भी मैसेज देना होता है, काउंटर करना होता है, उसके लिए काफी सक्रिय है। मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूं कि बाकायदा एक टीम बनी हुई है बीजेपी की, बड़ा एक सेटअप बीजेपी का, जिसके जरिए सोशल मीडिया का काम किया जा रहा है। वर्तमान समय में एक फ्यूल है सोशल मीडिया भी। आपके व्यूअर्स, आपके लाइकर्स आपको वो उत्साह देते हैं कि आपकी रीच कहां तक है। एक नए जमाने का एक नया टेस्ट है ये भी, जिसमें आपको पास होना है। तो ये कहा जा सकता है कि ना केवल सड़क, अब सोशल मीडिया पे भी ये वॉर शुरू हो चुका है। यानी कि चुनावी लड़ाई, बयानबाजी हो, किसी का काउंटर करना हो, अपनी योजनाओं का बखान करना हो, नेतृत्व की क्षमताओं को जनता तक पहुंचाने की कोशिश हो, ये तमाम सोशल मीडिया के जरिए की जा रही है और आगे आने वाले दिनों में बड़े रूप में होगा। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सेन है, सुमित भगासरा हमारे साथ में कांग्रेस से हैं, भाजपा से आशीष चतुर्वेदी जी हैं। सभी का स्वागत है। अनिल, क्या लगता है आपको कि एक बड़ी ताकत के रूप में हर दल अब सोशल मीडिया पर अपनी जान लगाना चाह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पिछले चुनाव भी हमने देखे थे राजस्थान विधानसभा के अंदर, क्योंकि आईटी का जितना प्रयोग किया जा रहा है, सोशल मीडिया जितना फोकस किया जा रहा है, वो एक हथियार कहना कि चुनावी मुहिम में भी शुरू हो चुका है। हम अक्सर देखते हैं कि पार्टी के अंदर पहले हरावल दस्ता अलग होता था। पार्टियां जो मोर्चे विभाग कांग्रेस के देखे जाएं, उनको हरावल दस्ता कहते थे, चुनाव में एक अहम भूमिका होती थी। लेकिन अब पार्टियों के विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, एक हरावल दस्ते के रूप में सोशल मीडिया को भी देखा जा रहा है। बड़ी ताकत है, रीच जल्दी होती है। यहाँ तक कि 1 सेकंड या 1 मिनट में देखा जाए तो लाखों लोगों तक एक मैसेज पहुंचता है। जो आवाज लाइव कर लें वो नहीं पहुंच पाती, या फिर दूसरे जो माध्यम है, सभा कर ली जाती है, उसके माध्यम जितना खर्चा आता है, सुगम और एक सस्ता कहीं ना कहीं जो माध्यम है, ये सोशल मीडिया बनता जा रहा है। और यही वजह है कि सभी पार्टियां इसको अपना रही हैं। लेकिन इस जंग के अंदर अक्सर भारतीय जनता पार्टी को देखा जाता है कि फ्रंट फुट पर रहती है। अभी भी अगर राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारी को देखा जाए या लोकसभा चुनाव उसके बाद में है, लेकिन उसकी तैयारी, उसका खाका भी अभी से तैयार कर दिया गया है। बूथ लेवल पर 52,000 जो कार्यकर्ता हैं वो तैयार हो गए हैं। 1100 के लगभग जो मंडल हैं उनके ऊपर 1+2 की टीम लगाई गई है। अलग अलग टीमें लगाई गई हैं, बूथ पर अलग लगाई गई हैं, मंडल के लिए अलग टीमों को तैयार किया गया है, जिले के लिए अलग संगठनात्मक रूप से जो सोशल मीडिया की टीम है उनको जिम्मेदारी वहां पर दी गई है। तो एक टारगेट यहाँ पर लिया गया। और आज सोशल मीडिया को लेकर एक कार्यशाला भी थी, जिसमें राजस्थान के चुनावों को लेकर 1 लाख सोशल मीडिया के ग्रुप बनाने का टारगेट है। यानी इसके माध्यम से राजस्थान के करीब 4 करोड़ जनता को कैसे छुआ जा सकता है, कैसे टच किया जा सकता है। और उसके पास, क्योंकि भाजपा राजस्थान के अंदर विपक्ष में है, तो ऐसे में सरकार की नाकामी जो है वो जनता तक पहुंचाएगी। अब कि सोशल मीडिया एक माध्यम उसमें बनेगा और सीधा डायरेक्ट जो है वो मैसेज जनता के हाथ तक होगा। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा एक चीज कोट करना चाहूंगा। देखिए, सोशल मीडिया आईटी का युग है और अगर हम इसमें पीछे रहते हैं तो आप पीछे जा सकते हैं। हर प्लेटफॉर्म पे आपको हर चीज का ख्याल रखना होगा, आप उसको कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आज आपका जो मतदाता है उसके हाथ में स्मार्टफोन है, वो आपकी बात को वहां तक पहुंचाता है। दूसरी बात, मीडिया पर भी कई बार आरोप लगते हैं कि आपने हमारी बात दिखाई, उनकी बात ज्यादा दिखा दी, ये किया वो किया, लेकिन आपके पास में एक ऐसा सेटअप है, एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं। आप ये देखिए जमाना कैसे बदल रहा है।
आज अगर हम लाइव करते हैं या लाइव नहीं हो पाता है, खबर लिखते हैं ऑफिस तक आकर के, तब तक तो सर्कुलेट हो चुकी होती है जो चीज आप कहना चाहते हैं। जो नहीं कहना चाहते हैं वो भी हो जाती है, तो इसका नफा और नुकसान दोनों ही है। मैं सुमित आपके पास में जाना चाहूंगा कि अगर इसकी हम चर्चा करें सोशल मीडिया की, खासकर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे, तो जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उस वक्त उन्होंने जबरदस्त तरीके से कैंपेन के जरिए इसे बुनाया। उसके बाद में पहले सभी काम लेते होंगे, लेकिन एक जो पहचान बनी कि हाँ पॉलिटिकल इमेज के लिए पॉलिटिकली आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, और 2019 के चुनाव तक तो ये परवान चढ़ने लगा। आप लोगों के मुझे ध्यान है कि पार्लियामेंट या असेंबली के चुनाव के दरमियान जब मिस्टर अविनाश पांडे आपके प्रवेश वो थे यहाँ पे प्रभारी, तो एक बड़ा एक सेटअप लगा हुआ था आपके पीसीसी के अंदर, क्योंकि समय की जरूरत है। अभी क्या लगता है कि बीजेपी पूरी मुस्तैदी के साथ में, जैसे अभी अभी अनिल ने जानकारी दी कि 1 लाख ग्रुप्स रोज इनका, एक मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज क्या ट्रेंड करना है सोशल मीडिया पे वो सुबह से तय होगा। सरकार का बाजा बजाना है या हमारी सरकार की तारीफ करनी है, वो सेट है इनका मोटिव। कैसे लाइक्स बढ़ाने हैं, कैसे करना, तो ये मुकाबला कैसे करेंगे आप लोग? जी आप सही कह रहे हैं। मैं तो कहूँगा 2014 नहीं, बीजेपी ने तैयारी 2013 से ही शुरू कर दी थी। उस समय मैं भी प्रवक्ता टीम में था और हम जो सोशल मीडिया टीम थी हमारे साथ पीसीसी की, वो हमारे साथ में काम करती थी पीसीसी में। उस समय जो हमने चुनाव लड़ा वो कहीं ना कहीं हम अपने सरकार की योजनाओं के आधार पर लड़ रहे थे, लेकिन ये मानने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि तब हमारी पार्टी जो बीजेपी ने झूठ की फैक्ट्री की बुनियाद 2013 में रख दी थी, उस झूठ की फैक्ट्री की बुनियाद के कारण हम लोग 2013 के चाहे विधानसभा चुनाव हो या 2014 के चाहे लोकसभा चुनाव में हम कहीं ना कहीं पिछड़ गए थे। उसके बाद लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान के अंदर अगर आप देखें सच्चाई, जैसा आपने एक विषय किया ट्रेंड का लेके, तो कांग्रेस पार्टी क्या काम कर रही है और क्या करने वाली, इसको तो काफ़ी लंबी बात मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन जो डिफरेंस आ गया है 2013 और आज 2023 10 सालों के अंदर, जो मैंने खुद ने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है, जैसे कि आपने कहा ट्रेंड की बात आपने की, बीजेपी ने जितने भी अपने कैंपेन चलाए वो पेड कैंपेन चलाए और पेड ट्रेंड चलाए। आज उनके अगर आप पोस्ट के कमेंट चेक करेंगे तो उसमें केवल बनावटी कमेंट है, जो हर 4-5 अकाउंट जो एक उनको जिम्मेदारी दी जाती है उनके पेड वर्कर्स को बार बार कमेंट और रिट्वीट या पोस्ट करने की, वही 4-5 आपको कमेंट हर जगह दिखाई देंगे। वहीं अगर आप कांग्रेस का सोशल मीडिया अकाउंट अगर चेक करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, उनमें अगर आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आप पाएंगे कि लोगों के रियल कमेंट्स हैं। उसमें हो सकता है कि कोई बीजेपी के पक्ष का व्यक्ति भी कमेंट कर रहा है या कांग्रेस के व्यक्ति का पक्ष का व्यक्ति भी कमेंट कर रहा है और आम जनता भी कर रही है। तो डिफरेंस आपको दिखाई देगा। 2013 में जहां एक अगर कोई कांग्रेस के पक्ष की पोस्ट की जाती थी तो ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया था कि भाई कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया, और लोग, आम जनता भी उसमें कहीं ना कहीं भागीदार ले चुकी थी। अगर 2023 की बात करें तो आज ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी सच्ची बात पोस्ट करते हैं तो उस पर आप कमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि बीजेपी अब पिछड़ती जा रही है, सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। क्योंकि आईटी का जो फायदा, सोशल मीडिया का फायदा बीजेपी ने उठाया, उसको अब नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि अब झूठ छिपता नहीं है। अगर कोई सच्चाई है तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ जाएगी। भले ही आप मीडिया चैनल खरीद लें या मीडिया हाउस खरीद लें, उनके माध्यम से आप अच्छी डिबेट को दबा सकते हैं। अगर आप किसी भी मीडिया हाउस की अंतिम 100 डिबेट देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं 90 डिबेट तो ऐसी होंगी जिन्हें जहां पे ना तो विकास से मतलब होगा ना महंगाई से मतलब होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग ऑलरेडी लड़ाई में बराबरी के मुकाबले पे आ चुके हैं और जल्द ही इनसे आगे बढ़ने वाले हैं। आगे जो हमारी योजनाएं की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि हमारी स्टेट कमेटी के अंदर ऑलरेडी जिला कमेटी और जिला प्रदेश स्तरीय कमेटियां बन चुकी हैं, और आने वाले समय में हम जल्दी एक प्रदेश सम्मेलन करने वाले हैं जहां ट्रेनिंग वर्कशॉप भी होगा, और हम युवाओं में और बुजुर्गों में और महिलाओं में सभी लोगों को टारगेट करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। आशीष जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा कि आप लोग काफी आगे चल रहे हैं, आप सोशल मीडिया में वंदे भारत की तरह चल रहे हैं, कहूं कि बुलेट ट्रेन की तरह भी। लेकिन सुमित बघासरा जी ने यह तो स्वीकार किया कि हाँ बिल्कुल हमसे आगे हैं, लेकिन फर्जीवाड़ा बहुत जबरदस्त है, सीधा आरोप है आप पे। देखिए योगेंद्र जी, जो जनता होती है ना, उसकी समझदारी पे हमको बार बार प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं करने चाहिए। जनता बहुत समझदार होती है, वो जब चुनाव में अपना वोट डालती है 2013, 14, 2019 के लोकसभा चुनाव में लगातार जो जनता है वो कांग्रेस को नकार रही है। और इसमें क्या छूट है मुझे बताइए आप। जो कांग्रेस के ज़माने में घोटाले हुए, अगर हम बात करें 2G हुआ, कोल घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, सारे देश ने देखा है उसमें किस तरह से आपने लाखों करोड़ रुपए का घोटाला 2G में घोटाला हुआ क्या? जी बस मैं वही बात में मैं उस पर आने वाला था। लेकिन जो घोटाले का आरोप लगा रहे हैं वो तो कहा कि मुझे तो ऐसी शंका थी लेकिन कुछ मिला नहीं उसमें। नहीं, घोटाला तो हुआ है। देखिए उसमें घोटाला हुआ है, ऐसा नहीं है। आप कॉमनवेल्थ में हमने देखा है किस तरह से आपने किराए पे जो सामान लिया। कॉमनवेल्थ के लिए मैं नहीं कर रहा, मैं तो 2G की बात कर रहा हूँ जिसका आप जिक्र कर रहे थे। तो
देखा, और अभी जो देश में सरकार चल रही है, अगर हम बात करें, अगर हम देखें तो देश आज सबसे मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो जनता सब समझती है, और ये फैक्ट है कि जो सोशल मीडिया है उसकी रिलेवेंस अब बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। अगर हम बात करें 13-14 कंपेरिजन में आप देखें तो ऑलमोस्ट अब हर हाथ में एक मोबाइल, स्मार्टफोन है, हर घर में तो हम मान ही सकते हैं। वो अलग बात है कि कांग्रेस की सरकार ने 1,33,00,000 महिलाओं को मोबाइल देने का राजस्थान में वादा किया था, जो ये दे नहीं पाए हैं। तो सरकार की जो नाकामियां हैं उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार की नाकामी को जनता तक पहुंचाने में सोशल मीडिया एक बहुत मजबूत जो है वो साधन है। बिल्कुल, उसका फायदा देखिए, ये तो आपके अवसर की बात है, आपकी रणनीति का हिस्सा आप कैसे बना सकते हैं। मैं सुमित आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, इसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं है ये कहीं पे भी। आपके पास में जो प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, पहले क्या होता था, आप रैलियां होती थी, स्टेंसिल का भी आप लोगों ने वक्त देखा, आपने देखा नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है कि कैंपेन का सबसे बढ़िया जरिया होता था कोई अच्छी सी दीवार देखे उस पर स्टेंसिल से प्रचार करके निकल करके चले गए। एक सभा होती थी लोकसभा में, कहाँ पे, आपके तहसील मुख्यालय पे। आप जिस रूट से माननीय एमपी महोदय या उनके प्रत्याशी जाते थे, हाथ हिलाते हुए चलते थे, बस ये देखना होता था। पार्टियों से लोग बंधे होते थे, उनको वोट डालते। लेकिन आज जमाना बदल गया, हर व्यक्ति ये देखना चाहता, अपना एनालिसिस करता है, बंधा हुआ नहीं है। देश में आप 10 से 15% लोग के कमिटेड होंगे जो पार्टियों से बंधे होंगे। एक घर में 5 जगह वोट पड़ते हैं। अब बहुत स्मार्ट जमाना है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस जमाने को स्मार्ट जिस प्लेटफॉर्म ने बनाया वो सोशल मीडिया है। मैंने जैसे पहले भी आपको आगाह किया, कभी इसके दोनों फायदे हैं। मैं देखता हूं कई बार एडिटेड ऐसे वीडियो चले जाते हैं कि जिसके अंदर वो चीज ही नहीं होती लेकिन डाल दी जाती है, तो एक बड़ा खतरा है उसका। वो एक सावधान रहने की आवश्यकता भी है सभी राजनीतिक दलों को। मैं अभी यहाँ पे नाम कोट नहीं करना चाहूंगा। एक मैंने सब्जी वाला जिससे मैं लेता हूँ, उससे मैंने पूछा कि वोट किसको दोगे, तो उन्होंने कहा कि हम फलाने को देंगे। मैं कहा लेकिन तू कल तक तो ये झंडा लगा के बैठा हुआ था। कि नहीं सर, उनके कैंपेन में देखा एक दूसरे देश के फ्लैग्स उसमें लगे हुए थे और लोग नारे लगाते चल रहे थे। तो मैंने कहा ये कैसे संभव है। तो कुछ ऐसी चीजें सामने आएंगी, फिर दूसरी तरफ की बातें की जाती है कि कहीं से भी उनको तोड़ मरोड़ करके उन्हें एक पेश किया जाएगा। अब पब्लिक है, वो किस तरह से उसकी धारणा बन जाती है कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। इसमें ऐसा किया, राहुल गांधी को लेकर मैं देखता हूं, मोदी जी को लेकर के देखता हूं, कैसे उसकी कट कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये सब कैसे चलता है? ये कुछ अलग से इसकी व्यवस्था होती है राजनीतिक दलों जी की, या बिल्कुल, पब्लिक कर देती है? बिल्कुल आपने नब सही पकड़ी है। आपने देखा हो तो अभी लगभग आज से 20 दिन पुरानी बात है, एक न्यूज़ बड़ी रिपोर्ट आई थी कि जितने भी फेक न्यूज़ फैलाने के पेजेस हैं, चाहे फेसबुक पे हो या ट्विटर पे हो या फिर इंस्टाग्राम पे हो, उनका आईपी एड्रेस सेम था और वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के डिपार्टमेंट है उनके साथ। मैं नहीं कह रहा, आप चाहे 20 दिन पहले की न्यूज़ गूगल करके देख लीजिएगा। तो सबसे बड़ा हमारे सामने 2 चुनौतियां हैं। एक तो चुनौती है कि जो झूठ फैलाया जा रहा है, झूठ की फैक्ट्री जो 10 साल पुरानी हो चुकी है भाजपा की आईटी सेल की, उसमें हमें उनको बेनकाब करना, और वो हम कर भी रहे हैं। और हम ही नहीं, सिटीजन जर्नलिज्म के रूप में ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि मीडिया से अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं। उनके अगर आप वीडियोस देखेंगे, उनके अगर आप जितने भी रिसर्च किए हुए उनके स्टोरीज देखेंगे, वो काफ़ी अच्छी निसंदेह। दूसरा जो हमारा काम रहेगा सोशल मीडिया की टीम के रूप में, कि कांग्रेस सरकार की, जैसे राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं, अभी महंगाई राहत कैंप लगे हैं, इसमें इतनी अच्छी स्टोरीज सामने आ रही हैं, हर जगह भीड़ उमड़ रही है सरकार की योजनाओं का फायदा उठाने के लिए। लेकिन दुख की बात तो तब लगती है कि जब भाजपा के विधायक मध्य दिलावर वहां पहुंच जाते हैं और उस कैंप को बंद करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ भी कांग्रेस की और बीजेपी कथनी करनी और चाल चरित्र चेहरा की बात जो बीजेपी करती है वो सामने दिखाई दे जाता है कि अगर यही हरकत किसी कांग्रेस विधायक द्वारा बीजेपी सरकार में की गई होती तो उसे कब का उस पर राजकार्य का बाधा का मुकदमा लगा के जेल भेज दिया गया होता। हमारे तो कांग्रेस नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाने का काम कर रहे हैं। केवल कांग्रेस ही क्या, बीजेपी आप पार्टी के लोगों को भी देखा जा रहा है। तो हमारा ये जो सोशल मीडिया की कमेटी के रूप में जो कार्य रहेगा कि जो सरकार की फ्लैगशिप योजना है उनकी जो रियल स्टोरीज हैं उन लोगों के सामने आए, ताकि भाजपा प्रवक्ता जो इस मीडिया में बैठ के बात करते हैं कि किस प्रकार की आपकी योजनाओं का फायदा मिला है नहीं मिला, वो डायरेक्टली लोगों के वीडियोस देखेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि भाई हाँ, धरातल पे सारी योजनाएं पहुंच रही हैं। और जैसे आपने बात की 2G स्कैम वाली, जो कैग ने खुद ने एक केवल कहा था कि अगर इस जो हमारी नीलामी प्रक्रिया को इस तरह न अपनाकर इस तरह अपनाया जाता तो शायद सरकार के सरकारी कोष में इतने बजट का फायदा होता। तो घोटाला तो उसमें कहीं हुआ ही नहीं था। लेकिन उस कैग की रिपोर्ट का आधार बना के
जो 13 की बात थी तब इतना माहौल क्रिएट कर दिया गया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये 2G स्कैम हुआ, जबकि ऐसा नहीं था। तो यही झूठ हमें दूर करना है और जो हमारे काम हमें बताने और जनता तक पहुंचाने हैं, हमें एक्स्ट्रा कुछ इसमें करना भी नहीं है। आशीष जी, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं केवल आपको कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूं, जिसका अवसर मिलता है वो वैसे ही करते हैं। दो चीजें सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाती हैं। एक तो चले आपकी योजनाएं बहुत अच्छी है, सकारात्मक चीजें हैं, लेकिन नेगेटिविटी भी खूब फैलाई जाती है। कहाँ की चीज कहाँ जोड़ दिया जाता है, कहाँ की बातें कहाँ कह दी जाती हैं, कौन सा वीडियो कहाँ क्लब करके और उसे परोस दिया जाता है, ये सब पार्टियों की ओर से किया जाता है। तो इससे कुछ बेनिफिट मिलता है या फिर पब्लिक में एक भ्रम फैलाने के लिए सबसे अच्छा हथियार के रूप में काम लिया जाता है राजनीतिक दलों की ओर से इसे? योगेंद्र जी, जैसा भी सुमित जी बता रहे थे, हमको ये मानना पड़ेगा कि खाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता ही एक्टिव नहीं है। बहुत सारे फ्रीलांसर लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। तो सभी के सामने चुनौती है ये। फिर देखिए, निश्चित रूप से जो बात करें हम, जो झूठी खबरें हैं वो सबके लिए चुनौती है, वो सारे देश के लिए चुनौती है। आप देखेंगे कि PIB की जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है वो लगातार अपनी जो फास्ट चेक चलाता रहता है मिनिस्ट्री द्वारा, और वो लगातार इस चीज़ का खंडन भी करता रहता है कि ये जो आपने सोशल मीडिया पर डाला हुआ है ये पोस्ट, ये सही है या गलत है। और ऐसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट फास्ट चेकर भी हैं। निश्चित रूप से चुनौती तो है ही, मतलब समाज के लिए चुनौती है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन समाज में जा रही है, भ्रम पैदा होता है, तो भ्रम पैदा होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग एक्टिव रहते हैं उनमें कहीं ना कहीं बाद में पता पड़ जाता है कि साहब ये चीज़ झूठी है। लेकिन ये बात सही है कि इसमें लोगों की समझ की भी थोड़ी आवश्यकता होती है कि भाई लोग अगर उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ फैक्ट पा रहे चेक हैं। जरूर करके लें वो। एग्जैक्टली बिल्कुल। अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, सोशल मीडिया है ये तो अब कट कॉपी और पेस्ट, इसी से हम लोगों ने सीखा भी है और चर्चाओं में भी आता है। यहाँ सभी, अभी जैसे आशीष जी ने कहा, स्वीकार भी किया है कि सभी राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती है, क्योंकि भ्रम किसी के लिए भी पैदा किया जा सकता है। तो एक चुनौती होगी, क्योंकि एक तो आपको अपनी बात कहना, दूसरा वो जो फेक अकाउंट और फेक चीजें आपके बीच में आएंगी, जनता के बीच में, उससे आप कैसे बाहर निकल पाएंगे। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, अकाउंट भी बढ़ जाएंगे, आपके पास में ऐसी सामग्री भी परोसी जाएगी जिसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन भ्रम पैदा करना है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर इसकी भरमार देखी जाएगी, लेकिन ये चैलेंज है। अब इसको दूर कैसे किया जा सकता है? या तो सोशल मीडिया जहाँ पर प्लेटफॉर्म है वहीं से कुछ इस तरह की प्रतिबंध लगाया जाए, पाबंदी वहाँ पर लगाई जाए, क्योंकि अक्सर हम भी इस चैलेंज से गुजरते हैं। कई बार देखते हैं सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर वीडियो डाल दिया जाता है और फला व्यक्ति उसमें डाल देता है कि ये चीज़ यहाँ से है, लेकिन वो वहाँ से नहीं होती है। हमने बारिश के दिनों में देखा, बाढ़ की स्थिति आई, जयपुर का वीडियो डाल दिया, पता नहीं 3 साल पुराना वीडियो था, ये हाल ही का वीडियो है। हालांकि इसमें अगर तह तक जाया जाता है और दिमाग लगाया जाए, कुछ पूछताछ होती है, तो वो चीज़ें छन कर बाहर आती हैं कि ये वीडियो सही है, गलत है, या इसका लॉजिक क्या है, तमाम चीज़ें। लेकिन जनता के पास में इतना समय नहीं है, पब्लिक के पास में पहुंचता है, वो डिसीजन या तो लेता है या डिसीजन नहीं लेता, तो उसको देख के छोड़ देता है। वहां तक नहीं पहुंचता कि ये चीज़ अगर सोशल मीडिया पर आई है, सही है तो किस हद तक सही है, अगर ये गलत है तो इसका तोड़ क्या हो सकता है। ये चीजें पब्लिकली नहीं की जा सकती। पब्लिक के पास में खुद के लिए समय, वो इस तरह से सोशल मीडिया पर जाकर इन चीजों का तोड़ नहीं निकाल सकते। तो ये इन चीजों का तोड़ कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर पाबंदियां लगे, या कुछ कानून इस तरह का बने, कुछ प्रावधान इस तरह का हो, ताकि जो लोग फर्जी अकाउंट चलाते हैं या फेक चीजें इन सोशल मीडिया को डालते हैं, हथियार बनाते हैं कहीं ना कहीं अपने उन तमाम चीजों का, उन पर लगाम लगाई जा सके और पब्लिक तक इस तरह की गलत चीजें नहीं पहुंचे। क्योंकि इस समय अगर देखा जाए, व्हाट्सएप जैसी जो चीजें वहां पर ऐसी तरह की सामग्री परोसी जाती है, सरासर कई चीजें ऐसी आती है कि पूरी तरह से झूठ होती है, लेकिन जनता के बीच में अगर वो जाती है तो पब्लिक कई बार ये भी मानने को मजबूर हो जाती है कि हाँ, हो सकता है कि सही चीजें हों। कई बार हम देखते हैं कि किसी अभिनेता की मौत की खबर आती है, सोशल मीडिया पर उसको परोस दिया जाता है, ब्रेकिंग के साथ दे दिया जाता है, लोग श्रद्धांजलि भी दे देते हैं, टीवी मीडिया को ब्रेकिंग बना के दे दिया जाता है। तो चैलेंजिंग है, इस चैलेंज को दूर करना पड़ेगा। पब्लिक के हाथ में हालांकि है जरूर, लेकिन पब्लिक के पास इतना समय नहीं है कि उसको सोचे, विचारे, उसका खंडन वहां पर करे। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, क्योंकि भ्रम की स्थिति बात, यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि एक फेक यूनिवर्सिटी की तरह भी देखा जाता है। आपके इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, बहुत सारी चीजें गलत भी आती हैं, लेकिन जरूरी नहीं सारी खबरें ही गलत हों। आपके काम की बातें भी होती हैं, आपको अपडेट रखते हैं, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज भी लोग करते हैं जिसके जरिए आम जन तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। जो काम एक सभा नहीं कर सकती वो आपका सोशल मीडिया भी कर देता है। कई बार कुछ ऐसे वीडियोज बड़े मार्मिक होते हैं, वो सुनाई दे जाते हैं, दिखाते हैं, आप हमदर्दी भी बटोर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी पब्लिक ही पोस्ट कर देती है। जरूरी नहीं किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता या नेता करे,
वो आपके लिए एक बड़ी मुसीबत भी बन सकती है। कई बार हम देखते हैं कि नेता खासकर, क्योंकि आज पॉलिटिकल मैं डिस्कशन कर रहा हूं आप लोगों के साथ में, किसी के कोई धक्का मार देता है, किसी ने कुछ कह देता है, कोई कार्यकर्ता फूट पड़ता है, वो सब चीजें पब्लिक डोमेन में होती हैं, तो पब्लिक की एक धारणा वैसी ही बन जाती है कि क्या क्रूर आदमी है ये, किसके लिए हम काम कर रहे हैं। वो आपके लिए खतरा भी हो सकता है। पता नहीं आप किस मूड में थे और क्यों अपने कार्यकर्ता को डांट रहे थे या कुछ और कह रहे थे। ऐसे ऐसे फोटो देखता हूं मैं कि किसी को दुलार कर रहा है, यूं लग करके कहा कि खींच के चाटा मारा कार्यकर्ता। क्या आपके पास में कोई जवाब है? आप उसके लिए खंडन करते रहो, लेकिन तब तक पब्लिक के बीच वो सर्कुलेट हो चुकी होती है। गर्दन पे किसी ने हाथ रखा कि देखे गला दबाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके लिए खतरा भी साबित होंगी। और ये बात सही है कि इसमें कोई राइडर है नहीं, कितने फेक अकाउंट बना लीजिए, कोई वो नहीं है कि वहां वेरिफिकेशन होगा कि आपका अंगूठा लगाया जाएगा, उसके बाद में आपका अकाउंट बनेगा, या फिर आपके कोई पुलिस के जरिए आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, उसके बाद में आपका अकाउंट बने। ये कुछ भी नहीं है, कोई राइडर नहीं किसी भी तरह का। आप बनाइए आपकी फेक। मैं देखता हूं कई लोगों को कि अपने डेट ऑफ बर्थ उसमें चेंज करके अलग से बना देंगे और भी कुछ डाल देंगे, और ये लो आपका अकाउंट बन गया, उससे आप परोस दिए। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो बड़ी चुनौतियां होंगी आने वाले वक्त पे। सुमित, आपके पास में आना चाहूंगा मैं थोड़ा सा कांग्रेस के उस स्ट्रक्चर को समझना चाहूंगा। या आपकी हो सकता है कि गोपनीय जानकारी हो, लेकिन जो आप शेयर कर सकते हैं, इस मुकाबले के लिए क्या तैयारी है, क्या प्लेटफॉर्म कांग्रेस का बना हुआ है, कैसे? आपने एक तो बात बताई कि आने वाले दिनों में हम लोगों के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होगा, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है भी आपके पास? जी बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है। वो एक कहावत भी है कि अगर जब तक जूते पहनता है, झूठ पूरी दुनिया का एक तब तक चक्कर लगा चुका होता है। तो निसंदेह चुनौतियां सभी के लिए एज ए पार्टी, कांग्रेस के लिए भी है, मीडिया कर्मियों के लिए भी है, दूसरी पार्टियों के लिए भी है। इसके लिए जैसा आपने पूछा कि समाधान क्या है, कि किस तरह की सही जो सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए और जो गलत सूचनाएं उनको कैसे फैक्ट चेक किया जाए। आज ही हमारी जो मीडिया कमेटी की मीटिंग पीसीसी में हुई थी, जहां ये निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में, क्योंकि ये चुनावी साल है, 6 महीने बाद में आचार संहिता लग जानी है और चुनाव होने, तो अभी इसके लिए कांग्रेस पार्टी के जितने भी संगठन हैं, जो मीडिया विंग है, सोशल मीडिया विंग है और एक जो रिसर्च विंग है, तीनों विंग साथ मिलके कार्य करेंगी। जो न केवल अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना हो तो सोशल मीडिया हो, या मीडिया के जो हमारे स्पोक्स पर्सन है वो मीडिया के अंदर अपना बात पक्ष रखेंगे, और जो रिसर्च विंग है वो हमें उसके लिए जो कंटेंट है वो अवेलेबल करवाएगी, और साथ ही जो झूठ है उसे भी फैक्ट चेक करने के लिए वहाँ टीम मौजूद रहेगी। साथ ही हमने एक ये निश्चय किया है कि जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि बीजेपी में आमतौर पर पेड वर्कर्स ज़्यादा हैं, कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने आज तक कोई अभी तक अगर राजस्थान कांग्रेस ने ऐसी एजेंसी हायर नहीं कर रखी है कि जिसके माध्यम से हमें सोशल मीडिया पे कुछ एक्स्ट्रा प्रचार प्रसार करना है, लेकिन हमारा कांग्रेस का वर्कर बेस इतना बड़ा है और हमारे पास इतना कुछ बताने के लिए है। हम तो सच बता देंगे लोगों, तो हमें वहां तक वो पहुंचाना है। इसके लिए हमने निश्चय लिया है कि आने वाले समय में सोशल मीडिया जो विंग हमारा विभाग है, ये कांग्रेस के अग्रिम संगठन, चाहे एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो या दूसरे डिपार्टमेंट हो, उनके साथ मिलकर काम करेगी। और न केवल हमारे सोशल मीडिया कमेटी के लोगों की ट्रेनिंग कराई जाएगी, बल्कि जो कांग्रेस के अन्य अग्रिम संगठन और प्रकोष्ठ हैं उनके लोगों की भी ट्रेनिंग कराई जाएगी। क्योंकि एक एक जो कांग्रेस का सच्चे कार्य करता है, वो 10 जो पेड वर्कर्स हैं उन पर अकेला भारी पड़ेगा अगर उसे सही रूप से अगर ट्रेन कर दिया जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। तो आने वाले समय में हम इसी और काम करने वाले हैं। जी बिल्कुल। आशीष जी, आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि आपके बूथ मैनेजमेंट तक की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो क्या कुछ रहेगा? क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करेंगे आप सोशल मीडिया को और पावरफुल बनाने के लिए, या फिर ऑलरेडी जो चल रहा है इसे ही आगे रेगुलराइज करेंगे? योगेंद्र जी, अभी सुमित जी ने बात की पेड वर्कर की, हाँ उसका भी जवाब दीजिए। सॉरी मैं भूल गया। खबर आई थी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक डिजाइन बॉक्स करके एक कंपनी जिसको हायर किया है, बॉम्बे की बेस्ड कंपनी है, जिसपे करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, जो उनके लिए प्रचार प्रसार कर रही है। तो ये कांग्रेस के दावे की पोल खोल रहा है कि उनके पास जी आशीष जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, मैंने कहा था राजस्थान कांग्रेस कमेटी, मैंने राजस्थान सरकार की बात नहीं करी थी। तो राजस्थान सरकार, अब मुख्यमंत्री जी अपना कार्य कर रहे हैं अलग, तो आप प्रवक्ता हैं। नहीं, मैं तो बताना आपको सही कर रहा हूँ, मैं फैक्ट चेक कर रहा हूँ यहीं पर आपकी बात का। अगर आपके पास कार्यकर्ता होते, मैंने आपकी बात का फैक्ट चेक कर दिया कि कैसे आप झूठ फैला रहे हैं। मैंने कहा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किसी एजेंसी को हायर नहीं कर रखा, ये बात सच है। सत्ता और संगठन अलग अलग काम करते हैं, तो आप जानते हैं आशीष जी। पार्टी का पूरा एक स्ट्रक्चर है, हमारा पूरा एक कल्चर है, हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज, और केवल ये सोशल मीडिया वाली बात नहीं करते हैं। अगर योगेंद्र जी हम बात करें कि बूथ में बैठने वाला कार्यकर्ता, अगर हम पन्ना प्रमुख की बात करें, बूथ समिति की बात करें, अगर हम जिले की टीम की बात करें, मंडल की टीम की बात करें, शक्ति केंद्रों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी का एक संगठनात्मक स्ट्रक्चर है। और हमको ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस को वहां तक पहुंचने में सदियों लग जाएंगी,
क्योंकि इनके यहाँ तो होता क्या है कि तब तक कुछ नई बात आ जाएगी, तब तक तो मुझे लग रहा है सोशल मीडिया वीडियो सब खत्म हो चुका होगा। नहीं तो जो भी आएंगे जो देखेंगे नहीं वो तो अलग चीज है, लेकिन संगठन की चिंता करना, संगठन को निश्चित रूप से ग्राउंड तक पहुंचाना, उसका विस्तार मैंने वो करते जानना रहना। चाहा आपसे, लेकिन आपने बताया नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, देखिए हाँ, देखिए समय हम- कम है, आप 30 सेकंड में योगेंद्र क्या जी, कुछ कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की आईटी की प्रदेश सोशल मीडिया की प्रदेश की टीम है, जिले की टीम है, हमारे मंडल की टीम है, जैसा अनिल जी बता रहे थे 1+2 कार्यकर्ता है। अब हमने लक्ष्य किया है कि हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का एक सोशल मीडिया का वर्कर रहेगा, जो हमारी केंद्र की योजनाओं का प्रचार करेगा और राजस्थान की सरकार के जो खोखले वादे हैं और दावे हैं उनकी पोल खोलने का काम करेगा। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है अनिल, आपके पास नहीं पहुंच पाऊंगा मैं। तो चले, सोशल मीडिया का जमाना है और राजनीतिक दल इसे पूरी तरह से एक हथियार के रूप में काम ले रही हैं, और आने वाले दिनों में कौन कितना बुनाएगा। लेकिन मैं एक गुजारिश जरूर करूंगा, आप सजग जरूर रहिए, आपके हित की बात हो उस पर जरूर गौर करें। आप किसी फेक अकाउंट या फेक खबर हो या फेक किसी की उपस्थिति हो, उससे थोड़ा सा आप लोगों को भी सावधान रहने की आवश्यकता है। राजनीतिक दलों को भी मुझे लगता है इस तरह की बहुत सारी सामग्री परोसी जाएंगी, आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। मैंने पहले ही कहा स्टार्टिंग में ही, इसके बेनिफिट भी हैं और इसके नुकसान भी है। फायदे और नुकसान दोनों सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं। अब ये किस तरह से मतदाता भी और राजनीतिक दल इससे बाहर निकल पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। खैर, लेकिन ये राजनीतिक जंग है और इसमें एक बड़े हथियार के रूप में इसे काम लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।